हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर एन शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रेडिंग उपदेश में फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, ये बिल्कुल आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, जो कि आज तक मैंने तो मोस्टली कहीं नज़र नहीं आया मेरे को इस प्रकार का वीडियो, जो कि हम लोग जैसे कि आजकल मार्केट में डेली की एक्सपायरी हो रही है, ठीक है ना। तो जैसा कि डेली एक्सपायरी हो रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने थोड़ा सा ये डिफरेंट वीडियो बनाया है दोस्तों, डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम लोग इसको बोलते हैं डबल इंडेक्स, यानी कि हम दो इंडेक्स में काम करेंगे। एक इंडेक्स में हम माल बेचेंगे और एक में हम लोग इंडेक्स में माल बाई करेंगे। यानी कि जैसे सपोज करो, हम मान लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस दोनों सेम चलती हैं। निफ्टी फाइनेंस अगर बढ़ेगी तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगी, यानी बैंक निफ्टी बढ़ेगी तो निफ्टी फाइनेंस भी बढ़ेगी, और निफ्टी फाइनेंस अगर घटेगी तो बैंक निफ्टी भी मोस्टली घटेगी, क्योंकि इन दोनों के जो इंडेक्स के अंदर जो इसके जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो लगभग सेम है दोस्तों। इसीलिए वजह से जिससे ये लोग साथ साथ चलते हैं, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस दोनों साथ साथ चलती हैं। तो उन्हीं को, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि अगर हम सपोज करते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग सेल कर देते हैं और निफ्टी फाइनेंस में हम लोग बाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दोस्तों ये है कि बाइंग हम करते हैं, निफ्टी फाइनेंस में हमको खतरा कम होता है और बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बड़ी है, वो हमको ज़्यादा लॉस दिखा सकती है। निफ्टी फाइनेंस कम दिखाएगी, तो निफ्टी फाइनेंस में हम लोग बाई करेंगे और निफ्टी फाइनेंस में हम लोग सेल करेंगे। तो ये मैंने बना के रखा हुआ है। देखो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर 8 मई की हम एक्सपायरी ले रहे हैं, ठीक है। कब ले रहे हैं? 8 मई की हम एक्सपायरी ले रहे हैं, और ये हम ले रहे हैं 2 मई को। कब लगाएंगे हम? 2 मई को हम लगाएंगे स्ट्रेटेजी, दोनों को एक साथ लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने स्प्रेड ली है 8 मई को, हम 2 मई में देखो ये हमने 9:26 पर हम ले रहे हैं, मतलब करीब 10 मिनट के बाद में, मार्केट खुलने के 10 मिनट बाद हम लगा रहे हैं। और ये हमारा उस समय मार्केट चल रहा है दोस्तों, लगभग ये हमारा मार्केट चल रहा है इस समय 49,500 के आसपास, 49,423। तो हम क्या करेंगे, 49,500 की, देखो ये हमने कॉल 2 लॉट सेल कर दिए हमने, ठीक है। कितने किए? 2 लॉट हमने सेल कर दिए। और इसी प्रकार से हमने 49,900 पर करीबन 400 पॉइंट दूर ये हमने 2 लॉट बाई कर लिए। ये हमारी क्या हो गई? स्प्रेड हो गई। इसमें हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? करीबन 5,000 रुपये का, और लॉस हमारा मैक्सिमम 7,000 के आसपास का है, ठीक है ना। ये हमारी पोजीशन तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से इसके साथ साथ ही हम लगाएंगे हमारी, देखो ये हमारी पोजीशन है निफ्टी फाइनेंस में। निफ्टी फाइनेंस चल रहा है इस समय, ये भी हमने वही 9:26 पर सेम टाइम लेंगे हम लोग, और ये हमारा चल रहा है 21,894, यानी 21,900 की मान लो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, 21,900 पर एक लॉट, क्योंकि निफ्टी फाइनेंस का जो क्वांटिटी होती है एक लॉट में 40 होती है, ठीक है ना, और वहाँ पर हमारे निफ्टी बैंक में होती है 15 की। तो हमने वहाँ 2 लॉट हमने सेल किए 30 क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ हमने लिया एक लॉट, क्योंकि 30-40 से कम होता नहीं है, तो एक लॉट हमको लेना ही पड़ेगा इसमें। एक लॉट हमने यहाँ पर बाई कर लिया 21,900 पर हमने, यानी कि एटीएम पर हमने बाई कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने 22,200, यानी कि 300 पॉइंट दूर, कितना? 300 पॉइंट दूर जाकर के हमने इसमें हेजिंग कर दी, राइट। देखो ये यहाँ पर आप चाहो तो, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, खतरा कम लेना चाहते हो, 200 पॉइंट दूर भी कर सकते हो आप बाइंग, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर देखो 8,000 का प्रॉफिट है और करीब 4,000 का हमारा इसमें लॉस है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें आप एक बार भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो भी आपको ये लगभग लॉस दिखाने की संभावना इसमें बहुत ही कम है। प्रॉफिट ही देगी, चाहे कम दे या ज़्यादा दे। अच्छा, मार्जिन आप देखोगे इसमें कितना लग रहा है हमारा। देखो 2 स्प्रेड हमने निफ्टी बैंक में लगाया है, तो करीब 50,000 रुपये, और एक स्प्रेड हमारा, एक लॉट का स्प्रेड हमारा इसमें निफ्टी फाइनेंस में, तो 25 इसमें मान लो, तो 75,000 रुपये के आसपास हमारा इसमें मार्जिन यूज हो रहा है। अब देखते हैं हमको एक वीक में, ये हमारा एक वीक की स्ट्रेटेजी है, कितने की है? एक वीक की स्ट्रेटेजी है। तो एक वीक में हमको इसमें कितना मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे। देखो ये हमारा शुरू कर देते हैं हम लोग। देखो ये हमारा हो गया 30 मिनट, आगे चलते हैं। देखो और 30 मिनट चलो, और चलिए 30 मिनट क्या, पर डे की एक दिन ले लेते हैं हम सीधा, ठीक है ना। एक दिन ले लिया हमने पूरा, एक दिन में हमारा देखो 1,138 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 30 मिनट के साथ चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी स्ट्रेटेजी को इसको पूरा कर देंगे वीडियो को, ठीक है। यहाँ हमारा 1,138 रुपये हमारा प्रॉफिट हो चुका है। कितनी? 3 मई आ चुकी है। 2 मई में हमने स्ट्रेटेजी लगाई थी, और यहाँ पर यह 3 मई हो चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट चलेंगे इसमें। देखो यहाँ भी हमारा, देखो 30 मिनट आगे चलें पहले, और 30 मिनट ले लो, और फिर हम लोग नेक्स्ट एक दिन बढ़ा देते हैं सीधा ही। देखो ये यहाँ पर हमारा करीबन 1,400 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है? देखो यहाँ पर 10:26, और यहाँ भी हमारा 10:56 है, ठीक है। इसमें हम 30 मिनट और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो ये लो,
देखो अब कितना हो रहा है, 820 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है करीबन 1138 का, यानी कि 2000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट इसमें तक हो चुका है दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया, 2000 के आसपास। हमारा मार्जिन कितना लग रहा है इसमें, 75,000, लगभग 3% के आसपास हमको इसमें प्रॉफिट अभी मिल रहा है एक वीक का, वीक के हिसाब से मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और दोस्तों ये देखो 30 मिनट और आगे ले लो इसको, देखो 1800 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, और 30 मिनट ले लो आप, और 30 मिनट ले लीजिए, देखो 2000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो चुका है। और इसमें चलें आगे, देखो 30 मिनट और लीजिए, और 30 मिनट चलो, और 30 मिनट चलो, हम 3 बजे तक का पूरा कर लेते हैं इसी को। इसमें देखो 2 बज गए, 3:26 हो चुके हैं। ठीक है ना, अब इसमें चलते हैं, 3:26 तक पहुंचाते हैं इसको भी। देखो 2:30 बज गया, दूसरा 2,500 हो गया प्रॉफिट, 2600 हो गया प्रॉफिट, और ये हमारा 2:26 हो गया, और ये 3:26 हो गए। देखो 2,500 का हमारा प्रॉफिट इसमें हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है आपका, 1200 का, यानी कि अभी हमारे करीबन 1200 के आसपास प्रॉफिट इसमें मिल रहा है हमको। ठीक है, चल तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब इसमें एक बार आप चेक चाहो, क्योंकि हमारा इसमें तो हमारा सही चल रहा है, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप P&L चेक करो, आप ये P&L पे चल रहा है हमारा, देखो यहाँ पर 156 हो गया, 383 का हमारे यहाँ गया 156, और ये हो गया हमारा 75 हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं हम आगे, इसमें देखते हैं। देखो ये यहाँ पर हमारी पोजीशन क्या है P&L की, देखिए यहाँ पर हमारा 87 हो गया, और यहाँ हमारा हो गया 18। देखो इसमें हमको प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है अभी, ठीक है, 1200 रुपये का। तो यहाँ पर आप चाहो तो कोई भी एडजस्ट, आप एक काम करें, हम इसमें अभी पहली बार कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम विदाउट एडजस्टमेंट के आपको बताते हैं। अगर एडजस्टमेंट मैं आपको फिर बता दूंगा क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, पहले हम लोग बिना एडजस्टमेंट के चलते हैं पहले, ठीक है ना। तो एक एक दिन बढ़ा देते हैं सीधा, देखो सीधी 6 तारीख आ गई, 3 तारीख के बाद में सीधा 6 तारीख आ गया है, और देखो हमारा 2900 रुपये का हमारा इसमें लॉस हो रहा है अभी। ठीक है, और यहाँ देखो आप एक दिन सीधा बढ़ा देंगे, 6 तारीख आ गई है, और यहाँ भी हमारा 2900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। कोई इसमें हमारा 3000 का प्रॉफिट है, उसमें हमारे करीबन 3000 का लॉस है 2900 का, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट, किसी प्रकार का हमको कोई लॉस नहीं है इसमें और ना उसमें। ठीक है, अब हम हमारा एक्सपायरी कब है इसका, 7 तारीख का, किसका, निफ्टी फाइनेंस का। ठीक है ना, तो अब हमारा 6 तारीख आ चुका है इसमें। अब हम क्या करेंगे इसको, कुछ अगर आप चाहो तो देखो एक दिन आपको बढ़ाता हूं मैं सीधा, ये 7 आ गई आपकी, लॉस कितना हो रहा है आपका, देखो प्लस आ गया, ये यहां पर क्या आ गया, ये तो हमारा निफ्टी बैंक है, ठीक है ना, क्या है ये, निफ्टी बैंक, इसमें हमको करीबन 4,700 रुपये का प्रॉफिट 7 तारीख को हो रहा है। ठीक है, और देखो इसमें अगर हम बढ़ाएंगे एक दिन सीधा, तो 4,000 का हमको इसमें लॉस हो रहा है, 3900 रुपये का, 4,000 मान लो आप, ठीक है ना। तो हमें करीबन 700 रुपये के प्रॉफिट में अभी चल रहे हैं, कितने में, 700 रुपये के में। हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, बिल्कुल नो एडजस्टमेंट, ठीक है ना। और हम 7 तारीख को, हमारा किसका एक्सपायरी है, हमारा निफ्टी फाइनेंस का है। तो अब ये मैंने आपको विदाउट एडजस्टमेंट के बताया है। अब हम इसमें तो हमको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, देखो दोनों में ही आगे चलें, एक दिन दोनों पीछे लेंगे, ये भी एक दिन पीछे ले लें इसको, देखो ये इसको भी ले लिया, और हमने एक दिन पीछे इसको भी ले लिया ठीक है, दोनों को हमने बैक ले लिया। अब बैक लेने के बाद हम क्या एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, देखो हमको 2900 रुपये का लॉस इसमें हो चुका है अभी तक, ठीक है ना। आप चाहो तो अगर इसको रेगुलर एडजस्टमेंट अगर करना चाहो तो रेगुलर एडजस्टमेंट भी इसमें कर सकते हो आप। एडजस्टमेंट कैसे करना है आपको दोस्तों, देखो यह हमारा ये मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है ना, इसको आप एक दिन और पीछे कर सकते हो, एक दिन 3 तारीख आ जाएगी, चलो 6 को ही करते हैं, ठीक है ना, ये एक दिन आगे बढ़ा देते हैं इसको सीधा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, सुबह कर देंगे, 30 मिनट के हिसाब से हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। 6 तारीख को मॉर्निंग में हम एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं देखो करीबन 10-11 बजे हम इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे। अभी हमारा करीबन 11 बज रहा है और हमको 300 रुपये का लॉस हो रहा है इसमें केवल, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ इसको भी ले आएंगे, देखो ये 6 तारीख है और हम बैक करेंगे, इसको भी करीबन ले आएंगे हम 11 बजे के आसपास। देखो दोस्तों ये हमारा 11 बज गया, करीबन 10:56 है, यहाँ हमारा 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ हमारा 300 रुपये का लॉस हो रहा है। हमको किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, हम शुरू से एंड तक लगातार प्रॉफिट में ही रहे हैं,
ठीक है, इसमें हमारा लॉस है, उसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है ना। हमको हर तरीके से प्रॉफिट ही है, कोई लॉस नहीं दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करें, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बताओ आपको मैं। एडजस्टमेंट करने के लिए देखो यहाँ पर आपकी बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी अभी आपकी लगभग ठीक चल रही है। यहाँ पर देखो प्रीमियम आप देख रहे हो, कहीं कोई खतरा हमको नजर अभी इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसमें हमारा अभी कोई खतरा फिलहाल भी नहीं है, इसमें भी देखो ये हमारा बराबर चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है। अब हम यहाँ पर इसको 30 मिनट के हिसाब से आप बढ़ाएंगे। देखो ये 30 मिनट लो, आ गया, देखो सीधा 16, 30 का 15 मिनट ले लो आप, देखो 15 मिनट लिया और मार्केट हमारा सीधा इसका 50% आ गया। क्या आ गया, ये 50% यहाँ पर लॉस दिखा रहा है ना। अब यहाँ पर आप 15 मिनट आगे इसको भी ले लो, ये आपका 1400 रुपये का प्रॉफिट आ गया इसमें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको जो हमारी लॉस जा रहा है इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे इसको हम, इसको कम करने के लिए बेटर तरीका है आपके पास में कि इसको आप एक जो बटरफ्लाई होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। कैसे करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, बटरफ्लाई में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो अगर आप इसको, तो इसमें आप जो ये कॉल है हमारी, क्योंकि मार्केट कहां जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी पुट जो है वो बाई कर सकते हो, या तो पुट बाई कर लो आप, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट आपका कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको ये, क्यों आपने कॉल बाई कर रखी है, अगर कॉल बाई करोगे और मार्केट नीचे जाएगा तो आपको तो लॉस होना ही होना है ना। तो आप इसमें पुट बाई कर सकते हो थोड़ा, तो पुट बाई करने से क्या होगा कि इसका आपका लॉस जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि पुट आपको बेनिफिट देगी, ठीक है ना। कैसे, देखो यहाँ पर 22,200 की ये आप जो पुट आपको मार्केट कहाँ चल रहा है अभी, इसमें 21,856, तो 21,900 की आप पुट बाई कर सकते हो। देखो ये 21,900 की, देखो 21,850 पे मार्केट है, तो यही कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं है। ये लो, हमने आप क्या किया, आपने ये बाई कर लिया 2 लॉट, ठीक है, पुट बाई कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए आप पोजीशन पे ऑफ चार्ट देखो आप, अब पे ऑफ चार्ट क्या हो जाएगा, अगर मार्केट और नीचे आएगा तो हमको प्रॉफिट देगा, बस बीच में यहाँ गड्ढा है, ये यहाँ पर हमको लॉस दिखा सकता है ये, अगर मार्केट आगे नीचे गया तो हमको प्रॉफिट दिखाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आप इसको 30 मिनट बढ़ाओ सीधा, देखो आपका लॉस जो है कम होता जा रहा है। आपका पहले अभी तक कितना था, 14-1500 लॉस था, यहाँ आपका 700 आ गया है। और इसी प्रकार से इसको चलने दो 30 मिनट, देखो ये 30 मिनट गया, और आगे 30 मिनट चलाओ, ठीक है, और 30 मिनट चलने दो। देखो ये हमारा करीब 22,500-2300 रुपये का प्रॉफिट हमारा हो चुका है। और इधर चलो आप, इसमें 30 मिनट आगे चलो, और 30 मिनट आगे चलो, और 30 मिनट आगे चलिए। देखो यहाँ पर हमारा सारा लॉस खत्म हो चुका है और अब हम प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, प्रॉफिट में आ गए ना हम लोग, लॉस तो हमारा खत्म हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका P&L चेक करो आप, देखो आपने 77 रुपये की हमने पुट बाई की थी, जो हमारी कितनी 105 रुपये की हो चुकी है, यानी करीबन 2200 रुपये का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। हमारा मैक्सिमम लॉस कितना था इसमें दोस्तों, लगभग 4,000 रुपये, कितना था मैक्सिमम लॉस, 4,000 रुपये के आसपास, जिसमें हमने 2200 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना रह गया, 1,800 रुपये। अब आपको लग रहा है कहीं मार्केट वापस आ गया, तो दोस्तों बिल्कुल आ सकता है, मार्केट क्या है, अगर वापस आने का डर आपको सता रहा है तो आप इस 2200 रुपये को बुक कर लो। अब आपका मैक्सिमम लॉस होगा इसमें केवल 1,800 रुपये, कितना होगा, 1,800 रुपये। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हो और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप इस 2200 रुपये को बुक कर लो और केवल 1,800 रुपये का जो मैक्सिमम लॉस इसमें रह जाएगा, और आप अपनी इस स्ट्रेटेजी को चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स होगा तो आपको ये स्ट्रेटेजी बेनिफिट देगी, देगी कि नहीं देगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर, मैंने आपको बताया है कि अगर आप चाहो तो इसको बुक करके भी निकल सकते हो, किसको, पुट को, जो प्रॉफिट को बुक कर सकते हो आप, और अगर चाहो तो और वेट कर सकते हो आप, ठीक है। अभी हम चलते हैं और थोड़ा, देखो और 30 मिनट आगे चलिए, और चलिए 30 मिनट आगे, देखिए ये हमारा 2:41 हो गया। अब देखो दोस्तों, ये बिल्कुल आपका राइट टाइम है, यहां आपका 4,364 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। बस अब यहां से आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपका इस स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम जो लॉस था वो खत्म हो चुका है। अब हम इसको बुक कर लेंगे, देखो यहां पर हमने 132 पर हमने इसको बुक कर लिया, मॉडिफाई, ओके। अब देखो आप पे ऑफ चार्ट, अब आपका इसमें कहीं कोई लॉस नहीं होगा दोस्तों,
नीचे की तरफ मार्केट कहीं भी जाए तो लॉस नहीं होगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट आपका बढ़ता ही जाएगा। ये तो आपकी बिल्कुल लॉस फ्री हो चुकी है स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब देखो इधर देखो आप, चलो इसमें चलते हैं हम लोग। देखो 30 मिनट और चलिए, 30 मिनट और चलते हैं, और 30 मिनट चलिए। देखो 3200 रुपये का हमारा प्रॉफिट इसमें अभी चल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, और हमारा कितना बज गया, 2:41 हो चुका है। ठीक है, और 30 मिनट चलो। अब दोस्तों आपको इसमें निकलने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई खतरा नहीं है आपको। क्यों कि अब अगर मार्केट रिवर्स हुआ ना, तो ये अगर लॉस भी दिखाएगी तो वो हमको प्रॉफिट गारंटीज दिखाएगी। अब आपका ये मान के चलो 0 लॉस हो चुका है। अब आपको गारंटेड कोई प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप यहां पर 3000 रुपए के प्रॉफिट में बैठे हो, और वहां पर आप जो बैठे हो वो 1300 रुपए के प्रॉफिट में बैठे हो। ठीक है, ये प्रॉफिट आपका है। अब मार्केट देखो यहां पर कहां से कितना बढ़ गया, 2:41 हो गया। अब आप चलो 30 मिनट आगे देखो, 3:11 हो चुके हैं, आपका 1500 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है ना, अब आपको कोई खतरा है नहीं है। मार्केट अगर वापस रिवर्स हुआ तो आपको ये प्रॉफिट देगा। देखो मैक्सिमम कितना, 12,000 रुपए तक का प्रॉफिट इसमें आपके पास आ चुका है अब। ठीक है, अगर ये रिवर्स हुआ तो 12,000 का प्रॉफिट देगा ये, क्योंकि ये तो 12,000 देगा, और यहां आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 7,000 का। तो कोई खतरा है आपको नहीं, कोई खतरा नहीं है आपको। ठीक है ना, अब देखो चलो यहां पर आप 30 मिनट और चलिए। 7 तारीख आ चुकी है, यानी कि आपकी एक्सपायरी किसकी, इसकी एक्सपायरी। ठीक है ना, फिर निफ्टी की एक्सपायरी आपकी आ चुकी है। देखो आप 30 मिनट और चलते हैं, 9:26 हो गए, और आपका 1400 रुपये का प्रॉफिट आपका बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखो ये आपका प्रॉफिट इसमें करीबन 32 रुपये हो गया। अब इसमें आपको 30 मिनट और चलो, देखिए आपका प्रॉफिट बनता जा रहा है। देखो 2:30 बज गए दोस्तों, 2:56 यानी करीबन 3 बज गए। 4,500 का प्रॉफिट आपको उसमें हो चुका है मित्रों। ठीक है ना, और यहां पर आपका देखो, इसको आपको ये भी ले आओ, क्योंकि इसकी तो आज एक्सपायरी हो जाएगी। देखो 2:56 हो गया, और यहां आपका केवल 400 रुपए का लॉस प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको 500 रुपए के आसपास यहां मिल गए, कोई मैटर नहीं करता। यहां हमको मिल गए करीबन 4600, यानी करीब 5,000 रुपए आपको मिल चुके हैं। आपका कितना मार्जिन लगा दोस्तों, लगभग 75,000 रुपए। ठीक है ना, और आपको मिला कितना, 5,000 रुपए, यानी करीबन आपको लगभग कितना, 6% के आसपास आपका प्रॉफिट हो गया। एक वीक का प्रॉफिट आपका 6% के आसपास आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, 5-6 दिन के अंदर। अब बताओ दोस्तों, इससे बेस्ट आपको क्या रिटर्न चाहिए। आपको 6% का प्रॉफिट आपको आराम से मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई हेडेक नहीं है आपके लिए, बिना कोई, एक बार हमने एडजस्टमेंट किया बस, केवल सिंगल। ठीक है, उसके बाद हमारा बिल्कुल टेंशन फ्री आप आराम से बैठ सकते हो। अब हम यहां पर हमको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये जो फिन निफ्टी है वो आज खत्म हो रही है दोस्तों। अगर ये चली जाए, क्योंकि ये हमारा गार्ड है। ठीक है ना, अगर ये हम इसमें से निकल जाएंगे, ये एक्सपायरी हो रही है, अब हमारी बच जाएगी केवल, क्या बचेगी, केवल हमारी बैंक निफ्टी बचेगी। अब बैंक निफ्टी बचेगी दोस्तों, अगर मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ चला गया तो हमारा बैंक निफ्टी का सारा प्रॉफिट खा जाएगा मार्केट। इसलिए हम अब इसमें दोनों ही स्ट्रेटजी से हमको आउट होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या कर सकते हो आप, नहीं मैं तो मेरे को बैठना ही है बैंक निफ्टी में। देखो पहली बात तो क्या है कि बैंक निफ्टी में आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। देखो बैंक निफ्टी में आपके पास क्या बच रहा है, ये आपका 13 रुपये रह गया, और ये आपका 6 रुपये 8 पैसे हो गया, यानी कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इसमें, 4849, और आपको करीबन 4600 रुपये प्रॉफिट हो चुका है। 200 रुपये के लिए हम लोग क्यों दिमाग लगाएं, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, तो हम क्यों रुकें इसमें, हम हमारे प्रॉफिट को लेकर के निकल जाएंगे। हम दोनों ही स्ट्रेटेजी को यहाँ पर बुक कर लेंगे और हमारा प्रॉफिट ले लेंगे। हमारे को 6% के आसपास प्रॉफिट मिल चुका है, तो इससे बेस्ट प्रॉफिट हमको दोस्तों नहीं हो सकता है। और ये स्ट्रेटेजी इतनी शानदार है मित्रों कि आप इसमें आराम से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पहली बात तो आप मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं कोई खतरा नहीं है पहली बात तो, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आप और एक बेस्ट इन्वेस्ट प्रॉफिट आप कमा सकते हो। वरना 3-4% प्रॉफिट, 2-3% प्रॉफिट तो आपको बिना कोई एडजस्टमेंट के 2 दिन के अंदर ही, एक दिन में सेकंड डे ही आपको इसने दिखा दिया था। 3% का प्रॉफिट तो आपको सेकंड डे ही स्ट्रेटेजी ने दिखा दिया था। आप चाहो तो 3% को भी बुक करके यहां से निकल सकते हो मित्रों। 4 वीक आपके होते हैं दोस्तों। अगर केवल बैंक निफ्टी और इसमें ही काम करके आप लोग 3-3% भी निकालते हो तो महीने में 12% आप निकाल के ले जा सकते हो ईजीकोइन में।
तो उस हिसाब से आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी इस प्रकार की जो है ये पेड कोर्स की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, और आपको इस प्रकार की स्ट्रेटेजी कहीं देखने को नहीं मिलेगी मित्रों, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी को आप आराम से पहले इसकी बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद में एक जो आपका लॉट है उसमें आप काम करो, एक लॉट के अंदर काम करो, फिर आपको लगे कि नहीं स्ट्रेटेजी आपकी परफेक्ट है, फुल प्रूफ है और आपको इसमें मज़ा आ रहा है, तो आप इसमें अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हो दोस्तों। और अपने विवेक से काम करो दोस्तों, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ही खतरनाक चल रहा है। वैसे तो ये स्ट्रेटेजी आपकी लगभग फुल प्रूफ लग रही है, कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, हमने काफ़ी हद तक इसकी बैक टेस्टिंग की है और कोई बड़ा लॉस इसमें नहीं दे सकती है स्ट्रेटेजी। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, फिर भी सावधानी से काम करो। मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और हर तरीके से नुकसान देने पर तुला हुआ लोगों को नुकसान दे रहा है, तो आपको बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा मित्रों, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी अगर दोस्तों आपको पसंद आए, मैं आपके लिए दोस्तों बिल्कुल स्पेशल स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ अब, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पता है दोस्तों, मेरा असूल वही की है कि प्रॉफिट चाहे 1 रुपये का हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए हमको। प्रॉफिट तो 1 रुपये भी हुआ तो आपका अकाउंट में 1 रुपये जुड़ेगा, नुकसान के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है दोस्तों। मेरा सिद्धांत एक ही है कि नुकसान मतलब बस, प्रॉफिट चाहे 2 रुपये मिल जाए कोई टेंशन नहीं है। अगर धीरे धीरे कहते हैं एक एक बूंद से घड़ा भरता है, 1-1 रुपये भी आप रोजाना कमाओगे दोस्तों, आपके पास एक अच्छा पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर उसी प्रकार से अगर 1-1 रुपये भी आपने लॉस लिया ना, तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो मेरा सोच यही है कि आप ज़्यादा लालच नहीं करें, आप अपना लॉस को बचा करके जो मिल जाए प्रॉफिट लेके निकले मार्केट से दोस्तों, तो आप इस मार्केट में बने रहोगे। वरना अगर थोड़ा थोड़ा भी लॉस आपने लिया तो आप अपने मार्केट से आउट हो जाओगे दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लॉस ना करें, जितना हो कम से कम प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलें, लालच नहीं करें, सिद्धांत और सिस्टमेटिक काम करें दोस्तों, डिसिप्लिन में काम करे हुए तो ज़्यादा है। लालच को बिल्कुल छोड़ दो। आज का डेट में जो मार्केट चल रहा है वो आपको लालच दे करके ही मार रहा है। आप जितना लालच करोगे उतना आप नुकसान बुक करोगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको दोस्तों लाइक करो और अपने मित्रों को इसको शेयर करो। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। मैं थोड़ा सा टाइम लेके आया हूँ, बैक हुआ हूँ, लेकिन आपके लिए ऐसी गोल्डन स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा जो आप सोच नहीं पाओगे, जो ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी होंगी कि मार्केट कहीं किसी प्रकार से कितना भी आपको वोलेटाइल कर ले, उबड़ खाबड़ कहीं भी भाग ले, फिर भी आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा लगभग। हाँ, लेकिन फिर भी मार्केट से नहीं जी सकते हम लोग, क्योंकि क्या पता मार्केट अगर ठान ले, क्या उल्टा चल पड़े, निफ्टी को घटाना शुरू कर दे और बैंक निफ्टी को भी बढ़ाना शुरू कर दे, एक दोनों को उल्टा रिवर्स कर दे, तो क्या करोगे आप? आपको नुकसान होने की संभावना है ना। इसलिए सावधान रहना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस प्रकार की घटना अगर आपको लगे तो आप तुरंत एग्जिट हो जाइए, या फिर आप उसको रिवर्स कर दो आप भी अपनी पोजीशन को, ठीक है ना। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है आपको दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। ओके।